हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो इस चैप्टर में जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हैं और इक्वेशंस हैं और कैसे केमिकल रिएक्शन होती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बेटा, इससे पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना, ताकि जो है मैं आपके लिए बाकी चैप्टर्स की वीडियोस भी जल्दी से जल्दी लेकर आ सकूं। तो बेटा देखो, सबसे पहले यहाँ पे आपको कुछ डेली लाइफ की सिचुएशंस दी हैं और आपको पूछा गया है कि क्या होता है। सोच के बताओ। जब आप मिल्क को रूम टेम्परेचर में छोड़ देते हैं गर्मियों में, ठीक है, आपका लोहे का तवा है, उसको आप ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हो। आपके ग्रेप्स जब पक जाते हैं, खाना पच जाता है बॉडी में, ठीक है, खाना आपका पक जाता है। और जब हम सांस लेते हैं तो आप एक बात नोटिस करो, इन सभी चीज़ों में क्या चेंज हो रही है? प्रॉपर्टी चेंज हो रही है। कैसे? अब देखो, जब आप मिल्क को बाहर छोड़ोगे तो उसके बाद कुछ देर बाद गर्मियों में जब छोड़ते हो तो आपने नोटिस किया होगा कि उसमें एक स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती है। तो मतलब उसकी केमिकल नेचर चेंज हुआ है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हुई है। तो इट मीन्स उसमें कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुई है, ठीक है। जैसे कि आप एक और ले लो, हम सांस ले रहे हैं, तो सांस ले रहे हैं, हम ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर रहे हैं, तो वो भी क्या हो रही है? एक रिएक्शन हो रही है, एक केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो जब जब केमिकल चेंज होता है, मतलब प्रॉपर्टी चेंज होती है, तब क्या होता है? एक केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बेटा देखो, नेक्स्ट है आपकी एक्टिविटी 1.1। तो एक्टिविटी 1.1 में आपको दिया गया है एक मैग्नीशियम रिबन। तो आपने 3 to 4 सेंटीमीटर का एक मैग्नीशियम रिबन लिया। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ, ठीक है। और उसको आपने क्या किया? पहले सैंड पेपर की मदद से साफ़ किया। अब आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हम मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले बर्न क्यों करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि मैग्नीशियम रिबन के ऊपर ऑक्सीजन जो बाहर है उसकी मदद से रिएक्शन हो जाती है और ऑक्साइड्स की लेयर जो है वो उसके ऊपर आ जाती है। तो जो है वो जलने फिर उसमें कठिनाई होती है, इसीलिए हम क्या करते हैं, उसको सैंड पेपर की मदद से पहले साफ़ करते हैं एंड फिर यहाँ पे इन्होंने एक बर्नर लिया है और टोंग की मदद से, यहाँ पे ये टोंग है, ठीक है, टोंग की मदद से मैग्नीशियम रिबन को पकड़ा है और बर्नर के आगे जला दिया। तो देखो कि जब जलाएंगे तो आपका एक पाउडर कलेक्ट होगा अपने वॉच ग्लास में, ठीक है, कंटेनर में इसको कलेक्ट करना है। तो वाइट कलर का एक पाउडर फॉर्म होगा, उसे हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो, मैग्नीशियम था आपके पास, जब उसने बाहर ऑक्सीजन से रिएक्शन की। अब देखो, कोई चीज़ बर्न क्यों ऐसे हो रही है? ऑक्सीजन की मदद से बर्न होती ना कोई भी चीज़, तो वो क्या बना देती है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे भी 2 लगाऊंगा और यहाँ पे भी। ये मैं आपको अगले पेज पे बताऊंगा कि हम यहाँ पे 2 क्यों लगा रहे हैं, ठीक है। तो एग्ज़ाम अगर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ तो आपको किस किस रिलेटेड इस कॉन्सेप्ट से टॉपिक आ सकता है। एक तो मैं बेटा बार बार कह रहा हूँ, ये एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है। सेम टू सेम या तो आपके एमसीक्यू में ये एक्टिविटी छप के आ सकती है, यहाँ पे एक दो नाम वो ब्लैंक कर सकते हैं और पूछ सकते हैं ये क्या था और ये क्या था। तो आपको पता होना चाहिए कि ये मैग्नीशियम रिबन है और यहाँ पे जो कलेक्ट हो रहा है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ठीक है। और कई बार इसका कलर पूछ लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए वाइट होता है। और पूछ लेते हैं कि वो जो फ्लेम है वो कैसी है, तो आपको पता होना चाहिए कि बहुत चमकदार डेजलिंग फ्लेम होती है, ठीक है। तो ये सब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। हाँ जी, तो बेटा देखो, नेक्स्ट है आपकी एक्टिविटी। तो यहाँ पे आपने कुछ जिंक के ग्रैन्यूल्स लिए हैं, ठीक है, और
डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया। अब देखो बेटा, आपने 9th में थोड़ा बहुत ढंग से पढ़ा हो तो आपको फॉर्मूले तो लिखने आने ही चाहिए। ये तो आपका बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो H2SO4 हमने ले लिया यहाँ पे, तो वो क्या बनाएगा, ZnSO4, यानी जिंक सल्फेट आपका जिंक और H2SO4 रिएक्शन करके बनाएगा, और यहाँ पे आपकी हाइड्रोजन गैस भी बनती है। ठीक है, अब यहाँ से आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, ये मेटल है। जब भी एक मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो आपकी हाइड्रोजन गैस जो है वो बनती ही बनती है। ठीक है, यहाँ से आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। अब देखो, जब भी आपकी केमिकल रिएक्शन होती है तो क्या होता है, चेंज इन स्टेट होता है, कलर में चेंज होता है, गैस की एवोल्यूशन होती है और टेम्परेचर में चेंज होता है। तो मतलब जब जब केमिकल रिएक्शन होगी तो ये चार चीज़ें तो होंगी ही होंगी। ठीक है, तो एज वी ऑब्जर्व द चेंजेस अराउंड अस, तो जब हम अपने आसपास चेंजेस देखते हैं तो हम वैरायटी देखते हैं केमिकल रिएक्शन की जो होती रहती हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, एक एग्जांपल दूँ कि पेपर लिया आपने, तो पेपर को आपने फोल्ड करके एरोप्लेन बना दिया, तो जब आप इसको अनफोल्ड करोगे तो रहेगा तो वो पेपर ही है ना। बट जब इसका मतलब अगर वो पेपर आ तो इसकी प्रॉपर्टी में चेंज नहीं हुआ है ना। बट जब आप बट जब आप उस पेपर को बर्न कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा, वो ऐश बन जाएगी, राख बन जाएगी। तब आप उसको पेपर तो कहोगे नहीं, है ना। तो इट मीन्स जब वो राख बनी, ऐश बनी, तो कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुई। ठीक है, तो यहाँ से आपको इतनी चीज़ तो क्लियर हो जानी चाहिए। अब हम बात करते हैं केमिकल इक्वेशंस की। अब देखो, केमिकल इक्वेशंस होती हैं, एक तो आपकी वर्ड इक्वेशन, आप सिंपल वर्ड में लिखते हो, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखो, केमिकल इक्वेशन को लिखते वक्त आप यहाँ पे प्लस का साइन डालते हो, गिव राइज टू, जी एरो होता है, इसको हम गिव राइज टू बोलते हैं। और जो ये लेफ्ट हैंड साइड ये चीज़ें जहाँ जो मिलके प्रोडक्ट बना रही हैं, ठीक है, ये चीज़ होती है रिएक्टेंट इस साइड, और जो ये देखो ये चीज़ है आपकी रिएक्टेंट, और ये चीज़ होती है आपकी प्रोडक्ट। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलके बना रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड को। ठीक है, और यहाँ पे मैं 2 लगाऊंगा इनको बैलेंस करने के लिए। अब हम थोड़ी देर में बैलेंसिंग भी पढ़ेंगे। तो देखो कि जब मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन में बर्न होता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में चेंज हो जाता है। ठीक है, इसको हम शॉर्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, इनके सिंबल से, जैसे Mg। ठीक है, ये तो हमने वर्ड इक्वेशन में लिखा। और जो सब्सटेंसेस केमिकल चेंज के अंडर को जाते हैं, ठीक है, वो रिएक्टेंट होते हैं, जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, और जो न्यू सब्सटेंस बना वो होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, और उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे A+B मिल के बनाएंगे AB को, तो A+B क्या है, आपके रिएक्टेंट हैं, और ये क्या है, आपके प्रोडक्ट। जैसे एक और एग्जांपल, मिल्क प्लस पानी प्लस टी लीव्स मिलके आपकी टी बनाते हैं। तो ये चीज़ क्या है, आपकी रिएक्टेंट्स जो केमिकल रिएक्शन के अंडर जा रहे हैं। जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको कि समझ आ जाए। ठीक है, तो ये रिएक्टेंट है, और जो आपकी चाय बनी वो क्या है, प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखो ये लेफ्ट हैंड साइड जो है वो प्लस का साइन हम बीच में डालते हैं, और प्रोडक्ट को हम राइट हैंड साइड लिखते हैं। ठीक है, अगर प्रोडक्ट तो ज़्यादा बन रही, साथ में गैस बन रही है, तो हम प्लस के साथ आगे गैस भी लिखेंगे जो सी बन रही है। ठीक है, और साथ में एरो का साइन हम ज़रूर डालते हैं। बाकी जब आप आगे आगे और रिएक्शंस पढ़ोगे तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब कोई शॉर्टर वे है केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, उनको हम सिंबल्स की फॉर्म में लिखते हैं, तो ये इनका शॉर्टर फॉर्म होता है। ठीक है, अब देखो, इज़ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट सेम ऑन बोथ साइड। अब देखो, अगर तो यहाँ पे जो एटम्स हैं और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो एटम्स हैं वो सेम हैं, तो आपकी इक्वेशन होती है बैलेंस्ड। और अगर इनके एटम्स जो हैं किसी के ज़्यादा और किसी के कम हैं, तो वो इक्वेशन आपकी बैलेंस नहीं बल्कि अनबैलेंस्ड मानी जाती है। ठीक है,
तो सबसे पहले हम बैलेंसिंग के पहले देखेंगे कि हम केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस क्यों करते हैं। तो आपने नाइन्थ में अगर पढ़ा हो ढंग से थोड़ा बहुत, तो उसमें आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसमें ना ही मास बनता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, जो टोटल मास ऑफ एलिमेंट्स जो रिएक्टेंट में प्रेजेंट होगा वहीं प्रोडक्ट में प्रेजेंट होगा, तो आपकी इक्वेशन बैलेंस्ड है। ठीक है, बैलेंस्ड इसीलिए करते हैं ताकि आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेटिस्फाई हो जाए, ताकि ना ही आपका मास क्रिएट हो और ना ही डिस्ट्रॉय हो। ठीक है, इतनी चीज़ मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दी। अब यहाँ पे इन्होंने आपको एक इक्वेशन दी है, वर्ड इक्वेशन, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव राइज टू जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। एक सेकेंड बेटा, हाँ जी। ठीक है, अब देखो इसको हम वर्ड इक्वेशन में कैसे लिखते हैं। Zn प्लस H2SO4 गिव राइज टू ZnSO4 प्लस H2। अब देखो बैलेंस करने के लिए पहले हम एलिमेंट लिखेंगे, रिएक्टेंट में कितने एटम्स प्रेजेंट और प्रोडक्ट में। तो एलिमेंट है आपके पास जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। ठीक है, जिंक में कितने यहाँ पे एटम्स प्रेजेंट हैं, 1। यहाँ पे भी कितने प्रेजेंट हैं, 1। यहाँ पे हाइड्रोजन में 2 प्रेजेंट है, यहाँ पे भी 2 प्रेजेंट है। सल्फर में 1 और इधर भी 1। इधर ऑक्सीजन में 4 और इधर भी ऑक्सीजन में 4। तो इट मीन्स क्या, ये इक्वेशन आपकी बैलेंस्ड है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको इन्होंने एक इक्वेशन दी है, उन्होंने बोला है लेट अस ट्राई टू बैलेंस दिस इक्वेशन। तो अभी तो बेटा मैं आपको सिर्फ एक इक्वेशन बताऊंगा बैलेंस करनी, बाकी मैं जो नेक्स्ट जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब आप बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, तब आपको बैलेंसिंग और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अब आप एक देख लो कि कैसे करनी है, बाकी आपको ऑलमोस्ट आ ही जाएंगे। अब यहाँ पे एलिमेंट देखो, रिएक्टेंट में कितने प्रेजेंट और प्रोडक्ट में। तो एलिमेंट देखो आपके पास क्या है, आयरन, Fe, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब देखो यहाँ पे कितने प्रेजेंट है, 1, और यहाँ पे कितने प्रेजेंट है, 3। यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है 2, यहाँ पे भी 2। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट है, 1, और यहाँ पे 4। अब एक रूल होता है आपका कि हम ना तो इनके बीच में कोई नंबर लिख सकते हैं, ठीक है, ना ही जो ये नंबर दिए हैं एटम्स इनको चेंज कर सकते हैं। बस एक ही चीज़ होती है कि आप क्या कर सकते हो, इनके आगे नंबर लिख सकते हो। ठीक है, इनके आगे नंबर लिख सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे अगर हम Fe के आगे 3 लगा दें तो यहाँ पे भी 3, तो ये क्या हो गया, आपकी Fe बैलेंस्ड हो गया। अब ऑक्सीजन आपका गड़बड़ हो गया, ये यहाँ पे ऑक्सीजन है आपका 4 और यहाँ पे ऑक्सीजन है 1, तो इसको भी आपको 4 बनाना है, तो इसके आगे 4 लगाओगे आप। ठीक है, इसके आगे यहाँ पे 4 लगाओगे तो ये ऑक्सीजन कितना हो गया आपका, 4 हो गया। तो यहाँ पे लगा लिया 3, यहाँ पे लगा लिया 4। आयरन आपका बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन आपका बैलेंस्ड, अब रह क्या गया, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन आपका 4 2 ज़ा क्या हो गया, 8 हो गया। तो यहाँ पे जब आप 4 लगाओगे तो हाइड्रोजन 8, यहाँ पे भी 8, आयरन 3, यहाँ पे भी 3, और यहाँ पे ऑक्सीजन 4, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन आपका 4 हो गया। तो इट मीन्स आपकी इक्वेशन बैलेंस्ड है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया सारा, मैंने आपको बता दिया है। आई होप आपको जो ये बैलेंसिंग है वो क्लियर होगी। ये देखो, ठीक है, ये आपकी इक्वेशन इस तरह से बन जाएगी। अब यहाँ पे आपकी इक्वेशन क्या बनी, 3Fe प्लस 4H2O प्लस गिव राइज टू Fe2O3। ठीक है, Fe3 गिव राइज टू Fe3O4 प्लस 4H2। ये आपकी इक्वेशन बैलेंस्ड है। तो अब आपको बताता हूँ जो मैग्नीशियम वाला मैंने क्यों 2 लगाया था। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ पे मैग्नीशियम आपका 1 था, यहाँ पे भी 1, ऑक्सीजन आपका यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2,
तो यहाँ पे जब 2 लगाओगे और यहाँ पे 2 लगाओगे तो ये मैग्नीशियम आपका 2 हो गया और ऑक्सीजन तो पहले से ही 2 और यहाँ पे भी 2। तो इसीलिए इसको बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे और यहाँ पे 2 लगाया था। तो ठीक है, आपका बैलेंसिंग का यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो वो जितने क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपका क्लियर होगा। तो नेक्स्ट है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, वो बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी अगर आपको इतने चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर दो, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो भी कमेंट करना, अगर सब कुछ समझ लग गया तो कमेंट यस करना, और अगर कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो, वो मैं आपका कोशिश करूँगा कमेंट्स में ही क्लियर कर दूँ। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। थैंक यू।